अनंताचार्य के द्वारा वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाविशदभक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चौरपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्ने प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः फलकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाविशदभक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चौर्यपुण्यं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि शरणम एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। अभी आप वृंदावन से पधारे हुए, प्रयागराज से पधारे हुए, हरिद्वार से पधारे हुए पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वारा अनुसरण आप कर रहे थे। कल से ठीक अपने नियत समय पर चाहे आप रहे या न रहे, ये कथा तो होती रहेगी। 30-31 तारीख तक आप समय निकाल करके आए, अन्यथा आप नहीं भी रहेंगे तो कथा तो होती रहेगी। तो 12 बजे से 5 बजे तक हरिद्वार के पावन भूमि से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ महाराज द्वारा राम कथा, वृंदावन से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज महाराज द्वारा श्रीमद् भगवत गीता कथा, प्रयागराज से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा, जिसको भी आप श्रवण कर रहे थे। और कल या परसों से आ जाएंगे तो काशी वाराणसी लक्ष्मी नरसिंह से पधारने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बद्रीनाथ ब्रह्मानी जी द्वारा वाल्मीकि रामायण की कथा को आप श्रवण करेंगे। और भी अपने आप में जो बक्सर के हमारे विधाना स्वामी हमारे ब्रह्मचारी जी और आप जैसे जैसे आएंगे कथा को आप श्रवण करेंगे। चलिए मैं अपनी बातों को आप तक निवेदन कर रहा हूं। मेरा विषय क्या, हमारे आपके मन में प्रश्न बना रहता है, क्यों, कैसे, क्या, किसका। कभी आपने कहा होगा फिर क्या होगा, उसके बाद उत्सुक होकर बालक ने पूछा फिर क्या होगा, उसके बाद वही हाल हमारे भी।
केव शब्द जो है बहुत पुराना है। चुनकी केव, शिखा केव, तिलक केव, गंगा स्नान केव। केव शब्द जो है ये जब से हम अपने आप में इस दुनिया में प्रकट होते हैं उसी के साथ हमारे साथ केव शब्द आता ही है। जिस समय बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद बोल दीजिए लेकर खा लीजिए 10 मिनट बोल दीजिए नाम शुरू किए तो आगे हम शुरू कर देंगे। थोड़ा सा 15 मिनटों से कम आप लोग मैं ये करना चाह रहा था कि कितना हमारे जीवन में संबंध है। बच्चा जब भी जन्म लेता है तो माता पिता अंकल फादर जो भी करना है वो डैडी मम्मी भी कहते हैं। बाद में कहेगा कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, क्यों शब्द ही प्रयोग करता है। तो जन्म लेते समय ही हमने प्रश्न किया है। देखेंगे लड़का जो माताएं अनुभव करती है आपको बात में जाते देखने के लिए माताएं अनुभव करेगी कि बालक जो भी जन्म लेता है जन्म लेते समय जब रोता है तो यही सब करता है कहाँ 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 क्यों शब्द ही आता है। तब प्रश्नवाचक को लेकर के ही वो बालक जन्म लेता है। और जब पूछता है कहाँ 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 तब परिवार के लोग कहते हैं कि तो अपना अमुक व्यक्ति का नाती है, अमुक व्यक्ति का बेटा है, अमुक व्यक्ति का अपना नाती है, अमुक मैंने ऐसे सब अपना प्रसंग जोड़ने लगते हैं। जिन हमारा बाप का जन्म होता है उस समय केवल सबसे ही होता है, कहाँ सबसे ही होता है, इसका होना भी स्वाभाविक है। हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में ये बात बनी रहती है। जग की इतना अपना समय निकाल करके अपना अर्थ को अपने आप जग में क्यों लगाया जाए। अरे कितने तो ऐसे भी अपने आप में अपने मौलिक विचार रखने वाले बुद्धिजीवी महापुरुष मिलते हैं जो कि कहते हैं कि इतना जग में अपना तेल चावल गुड़ घी को जला दिया गया, इतना भंडारा में अपना पैसा बर्बाद कर दिया, बर्बाद मानता है उसको अपने आप में। उनका मौलिक विचार करने का, क्योंकि धर्म देश भारतवर्ष में मौलिक विचार का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अभी महापुरुष आए थे जो घर में अच्छे पढ़े लिखे थे, कोई अपने आप राजनीतिक स्थिति से अपना गुजर रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न हमसे किया, अभी यही किया हमारे दर्शन करने आए थे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बोला जाए। उन्होंने कहा स्वामी जी ये सब इतना हर जगह आपके द्वारा हो ही जाता है खर्च वर्च अपने आप में, इसको क्या रोक करके और कोई दूसरी चीजों में नहीं अपने आप में कन्वर्ट किया जा सकता है। उनका कुछ बातों को मन से करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने कहा कैसे बताइए, क्या किसी चीज को रोक कर किसी चीज में किया जाएगा? सबका एक अलग अलग होता है। और कोई कहेगा अपना कपड़ा पहनने इतना खर्चा हो रहा है तो कपड़ा बंद करके बनते रहेंगे, अपने भोजन करेंगे, कपड़ा का भी महत्व है। कोई कहेगा भोजन अपने आप करे, कपड़ा को छोड़ देंगे, नहीं कपड़ा का भी महत्व है, भोजन का भी महत्व है, मकान का भी महत्व है, विवाह शादी का भी महत्व है, हम सब कुछ का महत्व है। उसी प्रकार से तीर्थ व्रत यज्ञ दान पूजा पाठ धर्म कर्म उसका भी महत्व है। उसके बाद स्कूल अस्पताल अनाथालय गौशाला अपने आप में किसी गरीब को पढ़ाना, किसी अपने आप में दवाई जाए भी है। लेकिन एक को बंद करके अनेक काम किया जाए ये संभव नहीं है। ऐसा करने का मतलब कि शायद हमारे में और पशु में अंतर नहीं है। इसीलिए तो कल भी मैंने कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में आहार निद्रा भय मैथुनम च हमारे में और पशु में कोई इसमें बहुत अंतर नहीं। भोजन पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। भोजन के मामला में भोजन का उदाहरण लिया जाए तो हमसे पशु अच्छे हैं, हमसे पशु अच्छे हैं। भोजन में अगर तैयारी किया जाए मानव से और पशुओं से तो हमसे वे अच्छे हैं। क्यों? पशु का अपना एक परिचय पत्र है कि मांसाहारी है, एक फलाहारी है, एक अन्नहारी है, एक दूधाहारी है, एक शाकाहारी है। उनका नाम है। गाय को आप कहेंगे किस प्रकार मांसाहारी भोजन खाएगी, नहीं खाएगी, शाकाहारी अपने आप खाएगी। अगर सिंह को कहीं घास नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, मांसाहारी है। लेकिन हम कौन है जी? सर्वाहारी। महाराज जी महाराज चल रहा है और नहीं चल रहा है अपने आप में, फलाहारी को भी काम चलाते हैं। आज भी महाराज बीत गया तो वही हाल पूरा नहीं।
कौन सा धर्म, काहे का धर्म, इस धर्म से क्या होगा, इस धर्म से क्या होगा। तो अगर कहीं एक बात और मैं निवेदन करूं, अगर कोई बिगड़ा हुआ है अभी, तो मनुष्य की जितनी नैतिकता बनी हुई है उतना और किसी का नहीं बिगड़ा हुआ। सबका परिचय अपना अच्छा है, पशु का परिचय अपना अच्छा है, लेकिन नैतिकता अगर किसी की बिगड़ी है, संस्कार किसी का बिगड़ा हुआ है, श्रद्धा किसी की बिगड़ी हुई है, तो मात्र मनुष्य की ही बिगड़ी है। क्यों? कि अपने बुद्धि का अधिक उपयोग करता है, बुद्धि का अधिक उपयोग करता है। यही कारण है कि मनुष्यों के अपने आप में नैतिकता आज बिगड़ चुकी है। कभी कभी आपको सुनने को मिल रहा होगा कि कलयुग में धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा। आज अभाव है तो शर्म का अभाव है। शर्म माने समझते क्या होता है? शर्म माने संस्कृति होती है, शर्म माने संस्कार होता है, शर्म माने सभ्यता होती है, शर्म माने लज्जा होता है, शर्म माने मर्यादा होता है। और अभाव किसी चीज का है तो शर्म का अभाव क्या है? मेरा विषय नहीं है, लेकिन एक ऐसी तरह से आपको जगाने और समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। आज विभाग की बात है, आज विभाग की बात है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन आज शर्म का अभाव हो गया है। क्यों? आज पहले के जमाने में किसी व्यक्ति का एक अपना एक परिचय हुआ करता था, आज इस बात का परिचय है सिंह जी का मुर्गा का फार्म कृपया पधारिए, मिश्रा जी का मुर्गा का फार्म कृपया पधारिए। अब क्या आपका परिचय आ गया है जी? कहला रहे हैं अपने आप सिंह जी, मिश्र जी, अमुक जी, मुर्गा का फार्म करे हुए हैं। यही आपका परिचय है, यही आपका संस्कार है। यही शर्म समाप्त हो चुका है हमारा आपका। कहता है महाराज बहुत बड़ा इसमें सब्सिडी मिलता है, मेरे निवेदन पर सब्सिडी मिलेगा तो हत्या करोगे, अपराधी करोगे, इन सब्सिडी का मतलब होता है। आज अभाव किसी चीज का हो गया है मानव जीवन में तो शर्म का अभाव हो गया है। जब तक मानव जीवन में शर्म नहीं होगा तब तक सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में शांति नहीं रहेगी, सौहार्द नहीं रहेगा। आज यही कारण है कि किसी के पास में शांति है, न आनंद है, न सौहार्द है, कि हमने शर्म को समाप्त कर दिया है, मर्यादा को समाप्त कर दिया है, संस्कृति को समाप्त कर दिया है, संस्कार को समाप्त कर दिया है। इसलिए इन सब चीजों को जानने के लिए मानव जीवन में कथा की आवश्यकता है। अगर इसको जीवन से हटा दिया जाए, मानव जीवन से हटा दिया जाए, तो हमारे से पशु अच्छे हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है। एक व्यक्ति नाम से पूछा था पहले अपना झारखंड में कि महात्मा जी आपसे एक बात करना, कितना पूजा पाठ जल दान तीर्थ कराते रहते हैं, लेकिन जैसा सूरज बदलना चाहिए वैसा बदल नहीं रहा है। हमसे हो सकता है कि सूरज अपने आप किसी प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, उसी के बारे में बात करता होगा। हम पहले जो एक बार कहा हमने सोचा नहीं महाराज, उस सूरत में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो मानव की सूरत नहीं बदल रही है। आप इतना जप करते हैं, दान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ कराते हैं, व्रत कराते हैं, लेकिन लोगों का सूरत नहीं बदलता है जितना बदलना चाहिए। तो हम लोग को हंसते हुए जवाब दिया, देखिए भाई 1-2% जो सूरत अभी बचा हुआ है ये करने का एक फल है। अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो पूरे के पूरे में बिना सूरत वाले हो जाएंगे, सूरत वाले हो जाएंगे। इसलिए 1-2% जो बचा हुआ है बीज रूप में, ये सब पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, धर्म, कर्म, कथा प्रवचन का फल है। ये बात है। और दूसरा उनको मैंने उदाहरण दिया, मैंने उदाहरण देकर मैंने अपनी बात कर दिया उनको। देखिए एक वाद होता है, एक विवाद होता है, एक वितंडा वाद होता है, 3 होता है अपने आप में वाद। पहले किसी वादी की बात को आप सुन लीजिए और सुन करके फिर अपनी बातों द्वारा उसको जवाब दे दीजिए, और जवाब देगा तो उसी से उसकी बातों को खंडन कर दीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया। मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताइए कि हमारे पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत कराने से करने से कहीं समाज का सूरत नहीं बदल रहा है, तो क्या करें अपना आतंकवादी का अपना प्रशिक्षण कराएं? इस बिगड़ क्या रहा, नहीं सूरत बदल रहा है। अच्छे शब्दों को अगर सुने रहेंगे, अगर जीवन में कोई ऐसी शौक लगेगा, अपना झटका लगेगा, उस अच्छे बात को चलते अच्छे बात में चले जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी समय अपने आप में सब कुछ सीखने में जानेंगे। जैसे आपने जाना कि नहीं दुनिया में अपने आप में
कोई किसी का होता नहीं है। धर्म कर्म सब अपने आप पूजा पाठ सभी बात हमारा है, लेकिन वो तब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाया जब तक छोटे छोटे बच्चे अपने आप में आंगली पकड़ करके बाबा के साथ बोला है मेरा आत्मा है अपने आप में, जो अपने आप में पुत्र वधु अपना पुत्र है सभी आनंद देते थे, अच्छा लगा सुन कर लिए थे, लेकिन उसकी तरफ हमारी अमल नहीं थी। अब वही किसी न किसी बात को लेकर के पुत्र ने कहा सब कुछ आप चौपट कर दीजिए, जब तक रहते घर में सब बर्बाद कर देते हैं। और इतना कुछ शौक लग गया, मैंने घर बनाया, दलान बनाया, दुकान बनाया, इसको रुपये चावल बाहर में इतना बड़ा बनाया और हम भी उड़ाना दे रहा है और कुछ नहीं, ये दुनिया में सब स्वार्थी है, एकमात्र परमात्मा और धर्म है। तो हमने पहले जो सुना है वही बात उसमें भी काम आएगा। आपके पास बहुत संपन्न है, आप बैंक बैलेंस करते रहते हैं, उस समय आप कुछ रुपया की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्थिति हमारी जब डाउन होगी आप बैंक बैलेंस रहेगा वही निकाल कर अपना जीवन का काम चला लेंगे। इसीलिए बैंक बैलेंस होना ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम धर्म कर्म पूजा पाठ जो कुछ भी करते हैं तत्काल वो हमारे लिए कामयाब होगा ही, ये मान कर नहीं, लेकिन कभी न कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती है उसके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे के मार्ग को प्रशस्त करने में अपना पूर्ण होते हैं। ये जान करके भी धर्म करना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि कथा को मानव जीवन से अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो मानव जीवन का कोई परिचय ही नहीं रह जाएगा, एकमात्र मनुष्य कहलाएंगे, बाकी हमारा कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कथा की आवश्यकता है। और यह प्रश्न होता है कि कथा कब से प्रचार है, इसकी परंपरा कब से है, ये जानना पड़ेगा। तो जब से सृष्टि है, जब से सृष्टि है तब से कथा है। बात समझिएगा, कब से सृष्टि है, कब से सृष्टि है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की सृष्टि है। याद रखिएगा, हमेशा मैं बता देता हूँ ताकि याद रखिए। आज जो दो चार को नए दो चार को अपने आप में 2-4 रुपया कमा लिया, नया पद खाली, वो तो कहता है कहा तो हम अपने आप में भगवान को मानते ही नहीं। ऐसे से नया पद है, 2-4 दिन का अपने आप में 2-4 रुपया कमा लिया, लेकिन ये हमारी सनातन परंपरा कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। इतना पुराना है। दुनिया में 4,000 पंथाई आए इस सनातन परंपरा को, वैदिक परंपरा को समाप्त करने के लिए। उनका इतिहास समाप्त हो गया, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए। इसलिए इस सनातन परंपरा कब से? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। और किसी का इतना पुराना इतिहास अब नहीं जानेंगे। जो भी पुराना इतिहास है अपने आप में, कोई 1500 वर्ष का हो रहा है, कोई 2000 वर्ष का हो रहा है, कोई 2500 वर्ष का हो रहा है, अधिक से अधिक कोई है तो 3000-4000 के भीतर है। लेकिन हमारी परंपरा में, अरे और बात तो छोड़ दीजिए, विक्रमादित्य जी का नाम सुने होंगे, भर्तृहरि महाराज का नाम सुने होंगे। विक्रमादित्य और भर्तृहरि 2 भाई थे अपने आप में। एक भाई राजा बन गए, एक भाई अपने आप में साधु बन गए। तो विक्रमीय संवत जो है वह ईस्वी सन से अधिक है। अरे विक्रमीय संवत कितना चल रहा है? 2075-76 दूरी चलता होगा अपने आप में। ईस्वी सन कितना चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो समझिए कि ईस्वी सन से विक्रमीय संवत अधिक है। हमारा एक राजा का, हमारे यहाँ भर्तृहरि महाराज के भाई जो विक्रमादित्य थे, उनके द्वारा जो संदेश आदेश दिया गया वह जो है और लोगों से आगे है। लेकिन हमारी सनातन परंपरा कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। आप पूछ सकते क्या महाराज आपके पास कोई प्रमाण है? कितनी पुरानी परंपरा आपकी है? हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, मैं यहाँ भी एक बार निवेदन कर दूँ कि मैं अगर कागज कलम होगा, मोबाइल होगा तो जोड़ लीजिएगा कि कितना पुराना है। 50,000 करोड़ वर्ष पहले की हमारी पुरानी परंपरा है, सनातन परंपरा। कैसे? सतयुग की आयु कितनी बताई गई है? 4,32,00,000 वर्ष की नहीं। कलयुग की आयु 4,32,00,000 वर्ष। कलयुग की आयु जो है वो 4,32,00,000 वर्ष बताई गई है। द्वापर युग की आयु कलयुग की आयु का दोगुना, त्रेता युग की आयु कलयुग की आयु का तेगुना। मान 4,32,00,000 वर्ष में अगर 2 का गुना करेंगे तो द्वापर युग की आयु होती है 4,32,00,000 वर्ष में 3 का गुना करेंगे तो त्रेता युग की आयु होती है, और 4,32,00,000
32,000 वर्ष में 4 का गुणा करेंगे तो सत्युग की आयु होती है, और चारों को जोड़ दीजिए, त्रेता सत्युग द्वापर कलयुग में चारों की आयु को जोड़ दीजिए और जितना होता है उसको एक चतुर्युगी कहा जाता है। इस प्रकार 71 बार चारों युगों को बीतने में जितना समय लगता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बात समझ में आ गई? उतने बताया गया है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इससे नहीं, यहाँ तक बताया गया है कि 71 बार चारों युगों को बीतने में जितना होता है वो मनु महाराज का अपने आप बताया गया है एक काल होता है। मनु और मनु ऐसे 14 को मनु लोग को शासन करने में जितना समय लगता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस दिन से ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। अरे ब्रह्मा जी का आधा आयु बीता हुआ है, आधा आयु। इसलिए पता पड़ेगा आपको तो दिन परार्ध लिखा रहता है। समझिए इतनी पुरानी परंपरा है अपने आप में, इसलिए इसका नाम सनातन है। सनातन का मतलब क्या होता है? जो आपके तन में समाया हुआ है, हटाने का भी हटेगा नहीं, इसी का नाम सनातन है। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था तुम्हारा धर्म क्या है? और या तो समझते हो कुछ और दूसरा जानना चाहे, धर्म क्या है? हमने कहा कि जो हमारे शरीर में धरा हुआ है, रखा हुआ है, समाया हुआ है, लपटाया हुआ है, उसी का नाम धर्म है। इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा कि धर्म की व्याख्या में बता रहा हूं आपको सीधी सी भाषा में। एक बहुत बड़ा बेईमान आदमी जो पूरे जिला का बेईमान हो, वो भी चाहता है कि हमारा नौकर और मुंशी मैनेजर ईमानदार मिले। ये धर्म है। बात समझ में आ गई? वो बेईमान है, जिला में उसका नाम है, बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, जिसको लेता है देता नहीं है, जिसको ले लेता है बेईमानी करके कमीशन कर देता है बना पे। लेकिन वो भी चाहता है कि हमारा मुंशी मैनेजर जो होना चाहिए, हमारा कर्मचारी जो होना चाहिए, वो पूरे जिला का बेईमानी कर रहा है, लेकिन चाहता है कि नहीं एक बेईमानी धर्म नहीं है, ईमानदारी धर्म है, इसलिए ईमानदार नहीं होता है। यह धर्म है, ये धर्म है। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा आचरण से घिरा हुआ व्यक्ति है, जो आचरण से घिरा है, एक वो भी चाहता है कि भले दूसरे के अपने आप किसी के बहू किसी की बेटी को धर्म संस्कृति को कलंकित कर देता है, लेकिन वो चाहता है कि हमारा बेटी बहू पत्नी जो भी हो वह एक मर्यादित हो, संस्कृति वाली हो। यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। एक बहुत बड़ा अपराधी आदमी है जो रात दूसरे के पुत्रों को परिवार को अपने आप में हत्या कर देता है, एक वो चाहता है कि हमारे परिवार हमारे बेटा पर एक खरोच नहीं आवे अपने आप कहीं, वही धर्म है। भले हिंसा करता है लेकिन नहीं चाहता है कि हिंसा अपने आप हो हमारे लोगों द्वारा, हमारे लोगों पर। इसका मतलब कि हिंसा करना धर्म नहीं है, बेईमानी सतानी करना धर्म नहीं है, उपद्रव में जीवन जीना धर्म नहीं है। इसी का नाम धर्म है। मंदिर में घंटी बजाना भी धर्म है, गंगा स्नान करना भी धर्म है, परिवार परिवार बच्चों के साथ रहना भी धर्म है। लेकिन केवल वही धर्म नहीं है, वो धर्म तो बहुत से लोग करते हैं अपने आप में। दिन भर बेईमानी करेगा, सुबह में गंगा स्नान करेगा। हमें नहीं करेगा गंगा स्नान मत कीजिए, हमारा इसमें नहीं तात्पर्य। तात्पर्य है कि गंगा स्नान का मतलब ही होता है कि हमारे जीवन में व्यवहार में किसी प्रकार की कोई कुसंगतियां हो, गलत आचरण हो, गलत व्यवहार हो, उसको हम नहीं करेंगे, त्याग करेंगे। इसी का नाम धर्म है। ये जब तक नहीं हो पाता है तब तक हम सही मायने में धर्म को नहीं जाने। बहुत प्रसन्न हुए बेचारे हो, मैंने दूसरी धर्म की व्याख्या को बता दिया। आत्मना प्रतिकूलानि परिसाम्य समाचरेत्। नीतिकारों में धर्म की परिभाषा होता है। आत्मना प्रतिकूलानि, जो आपके और आपके आत्मा के लिए, आपके लोगों के लिए जो प्रतिकूल हो, निंदनीय हो, अहित हो, हानिकारक हो, कष्टकारक हो, परेशान, दूसरे के साथ न समाचरे, वो आचरण न करे। आपका छोटा सा नाती है, बेटा है, दौड़ते हुए आ रहा था आपके पास, बाबा है, आपको वही पकड़ना चाहता था, अचानक ठेस लग गया और गिर गया, उसके नाखून कट गए, हाथ कट गया, ओठ कट गया, रो रहा है लड़का। जितना वो रो रहा है उतना आप भी रो रहे हैं। मेरे ऐसे बेटा के साथ हो गया, ये आपको नाखून देख करके अपने आप दवाई आ रही है, दया आ रही है, हम मुद्दा को मुड़ी बैठ कर हजम कर जा रहे हैं। कहते महाराज
जी दोनों नवरात्र कर लेते हैं, शिवरात भी नहीं छोड़ते हैं। अरे रोज आप शिवरात और नवरात्र करने से कुछ होने वाला है? होने वाला है? जब तक ये नहीं आत्मा प्रतिकूलानी परेशान न समा करे, वह आचरण व्यवहार जो आपके लिए प्रतिकूल है, आपके लिए कष्ट देने वाला है, आपको दुख देने वाला है, अहित है, दूसरे के साथ व्यवहार न करें, इसी का नाम धर्म है। ये जब तक नहीं होगा तब तक सही मायने में आपने धर्म को नहीं जाना। और भी उपनिषद के अनुसार अगर धर्म की व्याख्या किया जाए, बताया गया है नारद परिवार को उपनिषद, नारद परिवार को उपनिषद के अनुसार अगर धर्म की व्याख्या किया जाए तो धर्म का मतलब होता है कि 10 गो आचरण या 10 गो व्यवहार या 10 गो स्वभाव अपने आप में जिसमें हो, जिसमें पाया जाए, जो 10 धर्म जो संस्कृति को, संस्कार को, सभ्यता को अपने जीवन के आचरण में अपनाता है, वह धर्म है, वह धार्मिक है। चाहे वह धोती वाला हो, चाहे पजामा कुर्ता वाला हो, चाहे फुल पैंट कुर्ता वाला हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, यह 10 को आचरण जिसके जीवन के व्यवहार को हो, सही माने में वही धर्म है। वह कौन कौन? धृति क्षमा ये सबसे प्रथम बताया गया है। 10 गो आचरण या 10 गो स्वभाव जिस मनुष्य में पाया जाए वह मनुष्य धार्मिक है। सबसे प्रथम क्या है? धृति, धैर्य। कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या जीवन में आ जाए, कभी भी अच्छे कर्मों को त्याग मत करिए और बुरे कर्मों की तरफ पैर मत बढ़ाइए, इसी का नाम धृति है, धैर्य। धर्म का प्रथम अपने आप यज्ञ है, ये जीवन में होना चाहिए। कुछ लोग कहते महाराज जी हमारे घर में नवरात्र नहीं सहता है, कहते हैं कुछ लोग शिवरात नहीं सहता है, अमुक चीज नहीं सहता है, तो हम कभी हंसने के लिए कह देते हैं किसी लोगों से, ऐसा हमको आप लिख कर दे दीजिए कि आपको सहता है, बता दीजिए आपको नवरात्र नहीं सहता है, फिर जन्माष्टमी नहीं सहता है, रामनवमी नहीं सहता है, तो क्या सहता है आपको बता दीजिए, बता दीजिए क्या सहता है। अगर सहाय नहीं सहता है तो कहते महाराज अमुक दिन को घटना हो गया था, तो हमने कहा कि हॉस्पिटल में जाते हैं, दवाई कराते हैं, उसी हॉस्पिटल में कितने आपके परिवार के सदस्य चले गए, तो कहीं हमारे घर हॉस्पिटल नहीं सहता है, ऐसा तो कोई नहीं मिला। आज तक ऐसा हमको कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहा हमको दवा कराना और दवा खाना और डॉक्टर से दिखाना हॉस्पिटल नहीं सहता। कहीं आपको सुता था तो परिवार का सदस्य आंसू ही रह गया और हमारे घर में सोना नहीं सोता, मत सुनिए, सारा परिवार जाके रहिए, तब हम समझेंगे। कपड़ा पहने थे और कपड़ा पहने ही मर गया, हमारे घर में कपड़ा पहना नहीं सहता है, ऐसा हुआ वगैरह किसी घर में? हमारे समझ ऐसा कोई घर ही नहीं होगा जिसमें घटना नहीं होगी। इसलिए ये धार्मिक व्यक्ति की बात है, कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या जीवन में आ जाए फिर अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना है और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना है। इसी का नाम अपने आप में धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है, धृति है। राजा सगर का इतिहास आपको याद होगा। सगर महाराज के 7,000 पुत्र कपिल मुनि की तेज आदमी से समाप्त हो गए, लेकिन सगर महाराज ने कहा नहीं, अगर कहीं जग नहीं हुआ होगा तो काश मेरा एक भी पुत्र था वो भी नहीं रहता, इसलिए उन्होंने जग को सहाया और जग को पूरा किया। ये धार्मिक व्यक्ति की प्रथम पहचान है। कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आने के बाद भी अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, यही बताया गया है। एक प्रथम धर्म बताया गया है मानव मात्र का, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे संत हो, चाहे कोई हो, चाहे पजामा कुर्ता वाला हो, चाहे गेंदा कपड़ा वाला हो, इस जो व्यक्ति में होगा वही सही माने में धार्मिक है, वही सही माने में महापुरुष कहा जाएगा। प्रथम बताया गया धृति। दूसरा बताया गया क्षमा। क्षमा का मतलब कितना भी धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐश्वर्य